हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म आ चुका है तो और यूपी पेट के एग्ज़ाम और री वीडियो के एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए बेहतरीन क्लास हम लेके आपके लिए आए हैं। और जो हाल ही में ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अवतल दर्पण की टॉपिक ही बहुत ही खास है। चलिए हम लोग अवतल दर्पण टॉपिक को कवर करते हैं। तो लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से रहेगा। जी हाँ, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे इस क्लास में आपके, लेकिन जितना भी समय लेंगे इस क्लास के बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इस टॉपिक पे कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल एक छोटा सा ट्रिक रहेगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो जाइए फटाफट लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब बटन को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का सबसे पहला एक ट्रिक है आपका, वो है क्या, देखिए अवतल दर्पण पढ़ेंगे। ये आपका चित्र है, इमेज है। इसमें देखिए 6 जगह बताया मैंने, इसमें टोटल 6 इमेज बनते हैं, 6 प्रतिबिंब बनते हैं वस्तु के। सबसे पहले बताऊंगा आपको कि 1 से लेकर 5 तक मैंने ये गिनतियाँ लिखी हैं और 1 से लेकर 5 तक मैंने ये उल्टी गिनती लिखी है, ठीक है। और एक ये है छठा। अब बता दूं आपको कि इस फिगर में जो सी है, सी का मतलब सेंटर यानी वक्रता केंद्र, और एफ का मतलब होता है फोकस दूरी यानी फोकस, मतलब फोकस पॉइंट है, ठीक है। और पी का मतलब है ध्रुव यानी पोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि एक आप छोटा सा रखिए कि 5 तक गिनती है, तो 5 तक के लिए हम आपको बता देते हैं। छठा अलग है थोड़ा। तो 5 साल के बच्चे को कभी उल्टी गिनती आती है नहीं। जब हम 5 साल के थे तो वास्तविक रूप से हमें उल्टी गिनती नहीं आती थी। इतना तो कंफर्म है कि हमें वास्तविक रूप से उल्टी गिनतियाँ नहीं आती थी। कब? जब हम 5 साल तक थे। जब हम 5 साल के छोटे थे तो हमें वास्तविक रूप से उल्टी गिनती नहीं आती थी। बस यही ध्यान रखिएगा कि 5 साल के बच्चे को वास्तविक रूप से उल्टी गिनती नहीं आती थी, ठीक है। ये बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। इसमें क्या क्या याद रखना है? वास्तविक मतलब वास्तविक, उल्टी मतलब उल्टी, ठीक है। इन पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं प्रतिबिंब। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम आपको बात करेंगे कि अगर ये अनंत, ये क्या है? अनंत। जब वस्तु 1 पर रहेगा तो इमेज हमेशा इस वाले 1 पे बनेगा, ध्यान रखिएगा। यही हमारा ट्रिक है यहाँ पे। और जब ये वस्तु 2 पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इस वाले 2 पे, उल्टे क्रम से। और अगर वस्तु 3 पे है तो कहाँ बनेगा? 3 पे। और वस्तु 4 पे है तो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब 4 पे। और 5 पे है तो कहाँ बनेगा? 5 पे, ठीक है। ये 5 तक का पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम 6वां पॉइंट का आपको बताएंगे, ठीक है। तो जब भी वस्तु, पहला पॉइंट नोट करिए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप कहेंगे सर आपने बताया है जब वस्तु अनंत पे हो, यानी अगर यहाँ पे हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमेशा 1 पे बनेगा। कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जब 5 साल का बंदा होता है, 5 साल का लड़का होता है, तो उसे वास्तविक रूप से उल्टी गिनती नहीं आती। ये ट्रिक रहेगा कि वास्तविक रूप से उसको उल्टी गिनती नहीं आती, ठीक है। तो वास्तविक रूप से उसको उल्टी गिनती नहीं आती है, तो इसलिए क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा बनेगा।
आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट कि मैंने ये पॉइंट नोट करा करके जो 1 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 1 तक की लिखी है, इसी से हमारा ट्रिक बनने वाला है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर वस्तु कहाँ पे हो। अब दूसरा चीज, अगर वस्तु जो है आपका अनंत और सी के बीच हो। सी क्या है? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र के बीच हो। माय डियर स्टूडेंट, अब तो आपको समझ में आ गया कि अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट आप बताएंगे, कहेंगे सर आपने ही तो बताया था कि अगर ये सी है केंद्र और ये अनंत है, इनके बीच में यानी कि 2 पे रहेगा, तो कहाँ बनेगी प्रतिबिंब? इस वाले 2 पे बनेगी। कहेंगे सर प्रतिबिंब बनेगी सी और एफ के बीच में। कहाँ बनेगी? सी और एफ के बीच में बनेगी। यानी कि नोट कर लीजिएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अब कैसा बनेगा माय डियर स्टूडेंट? तो 5 साल के बच्चे को वास्तविक रूप से उल्टी गिनती नहीं आती है। वास्तविक रूप से उल्टी गिनती क्या आती है? नहीं आती। ये ट्रिक है। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब समझ में आ गया आपको कि कैसे बनेगा। अब आपका अगला स्टेज, अगर हमारा वस्तु जो है वो कहाँ पे हो? वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र मतलब तीसरा पॉइंट, अगर वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पे है तो कैसा बनेगा? तो आप कहेंगे माय डियर सर वो प्रतिबिंब जो है हमेशा वक्रता केंद्र पे है, तो प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कंफर्म हो गया? तो ये नोट कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है आपका। और इस तरीके से आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस आपको ये इमेज आना चाहिए एग्जाम में। आपको किसी भी पॉइंट का अगर प्रतिबिंब पूछता है तो फटाक से लिख लेंगे। वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र बनेगा अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। आपको पता ही है कि 5 साल के लड़के को वास्तविक रूप से उल्टी गिनती नहीं आती। वास्तविक और उल्टा हमेशा बनेगा। वास्तविक और उल्टा हमेशा बनेगा और समान बनेगा, वस्तु के समान। वस्तु के समान बनेगा, यानी कि इसका आकार जो है वस्तु के समान होगा। माय डियर स्टूडेंट, एक और ट्रिक है यहाँ पे जो उसकी आकृति की साइज के बारे में बताता है कि इधर और इधर केंद्र के जो है राइट साइड में और केंद्र के लेफ्ट साइड में, यानी कि दर्पण की तरफ। तो अगर आप दर्पण की तरफ जाते हैं छोटा बनता है प्रतिबिंब, नोट करिएगा। और अनंत की तरफ जाते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा होता जाता है। ठीक है, जैसे आप इधर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा और इधर जाएंगे तो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप। केंद्र से जो है अगर अनंत की तरफ जा रहे हैं आप तो वहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और केंद्र से अगर आप ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, दर्पण की तरफ जा रहे हैं, तो उधर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको ये क्लास में ही सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए आपको हम अगला बात करने जा रहे हैं कि अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। अभी तक हम कहाँ पहुँचे? तीसरे पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट पे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ट्रिक ने बताया था। अब हम बात करेंगे, चौथा पॉइंट है आपका कि सी एंड एफ के बीच में हो। सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी कि यहाँ पे अगर वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो माय डियर स्टूडेंट, आप कहेंगे सर आपने बताया था कि ये 4 को इस 4 से मिला दीजिए, यानी कि जो है आप कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है सर हमारा यहाँ पे बनेगा, इस वाले 4 पे बनेगा। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वस्तु यहाँ पे है सी और एफ के बीच में तो हमेशा प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में।
क्या बनेगा प्रतिबिंब? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? तो आपको पता ही है कि 5 साल के लड़के को वास्तविक रूप से उल्टी गिनती नहीं आती, यानी वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, लेकिन क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा। क्यों? क्योंकि अब हम वक्रता केंद्र से अनंत की ओर जा रहे हैं, तो वस्तु से क्या हो जाएगा? बड़ा बनेगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आपको याद हमेशा रहेगा माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका आता है स्टेज, वो है 5वां स्टेज, वो है फोकस। क्या है? फोकस। जब वस्तु कहाँ पे हो? फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ पर है माय डियर स्टूडेंट? तो अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब हमेशा अनंत में बनेगा। अनंत कहाँ है? ये 5वें नंबर पे। माय डियर स्टूडेंट, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या आपको पता ही है कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के जितने भी 5 स्टेज पे वस्तु होते हैं उनके ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि अगर 5वें पे है तो कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। ये अनंत का पॉइंट है, तो अनंत पे बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, हम ये रफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि वस्तु अगर वक्रता जो फोकस है और ध्रुव के बीच में हो तब, यानी कि पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अब हम पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे कि अगर वस्तु जो है जो F एंड P के बीच में हो, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में हो। याद रखिएगा, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो माय डियर स्टूडेंट, जो है प्रतिबिंब बनेगा वो जो है अवतल दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के पीछे बनेगा। अवतल दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण के जो पीछे बनने वाला प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे थोड़ा अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा कि आप बताइए कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ट्रिक के माध्यम से दीजिएगा, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? क्या हम उसको पकड़ सकते हैं? वो रियल होता है? नहीं होता है। वो क्या होता है? जो आभासी होता है, यानी कि आभास कर सकते हैं कि वो हमारा इमेज बना हुआ है। और कैसा बनता है? आभास कर सकते हैं मतलब कल्पना ही कर सकते हैं कि हम वहाँ पे खड़े हैं शीशे के पीछे। तो हम शीशे में देखते हैं अपने आप को, तो लगता है कि हम शीशे के पीछे खड़े हैं, कल्पना लगता है, आभास होता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक बनाना है कि जैसे आप एक शीशा है और यहाँ पे एक बंदे को हमने खड़ा कर दिया, चलिए ये मैंने एक बंदा बना दिया, तो अब ये सोच रहा है कि मैं यहाँ इमेज में हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है कि मैं इस दर्पण के पीछे खड़ा हूँ। ये दर्पण है, ये इसमें देख रहा है, तो ये सोच रहा है कि मैं इसके दर्पण में खड़ा हूँ, लेकिन इसके बाद दर्पण के पीछे खड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पीछे बनता है। कैसा बनता है? कल्पना कर सकते हैं। वो क्या करता है? कल्पना कर रहा है कि ये उसके पीछे खड़ा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा छोटा सा ट्रिक है कि काल्पनिक बनता है, आभासी कर सकता है, और वो क्या करता है? वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से मैं आपको प्रयास किया कि अवतल दर्पण के सभी प्रतिबिंब, सभी स्टेज पे जो वस्तु रखे आते हैं वो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से बता सकें आपको। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि आपको हर जगह पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर कोई भी नेवी हो, इंडियन आर्मी या यूपी पेट, इन सभी एग्जामों में, या रिव्यू के एग्जाम, इन सभी एग्जामों में ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक की गिनती आप याद रखिए, छठवां इस तरह से ट्रिक रहेगा। तो कैसा लगा क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से बेहतरीन ट्रिक वाली क्लास हम आपको लाते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद।